हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मूवी गैलेक्सी। आज के इस वीडियो में हम 1980 की स्लैशर मूवी की कहानी जानेंगे जिसका नाम है प्रॉम नाइट। इस मूवी में एक छोटी बच्ची मरती है और उसके कुछ साल बाद कोई दूसरे लड़कियों को मारने लगता है। तो क्या इस लड़की के मौत का इस सब से कुछ कनेक्शन है? यही इस मूवी की कहानी है। इस मूवी का एक्सप्लेनेशन जानने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन। मूवी की कहानी शुरू होती है कुछ छोटे बच्चों से जिनका नाम था निक, वेंडी, केली और जूड। ये सब एक अबेंडन जगह पर लुका छुपी खेल रहे थे। इन सब में वेंडी जरा सी घमंडी और खड़ूस तरह की लड़की थी। वो जब खेल रहे होते हैं तभी वहाँ 3 और बच्चे आते हैं। ये तीनों भाई बहन थे। बड़ी बहन का नाम किम था और किम को बचपन से ही निक पसंद था। बाकी दोनों का नाम था रॉबिन और एलेक्स। ये दोनों जुड़वा भाई बहन थे। ये तीनों भी वही जाने वाले थे जहाँ ये बाकी बच्चे खेल रहे थे, पर किम अपनी कोई बुक घर पर भूल गई थी तो वो फिर से घर जाती है और एलेक्स वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसे उन बच्चों के साथ खेलना नहीं था। पर मासूम सी रॉबिन को उन बच्चों के साथ खेलना था तो वो अंदर चली जाती है। उसके जाने से वेंडी के हाथों से बाकी सब बच्चे आउट हो जाते हैं जो छुप गए थे। वो बच्चे रॉबिन को नहीं लेना चाहते थे तो वो उसे डराने और सताने लगते हैं, जिस वजह से रॉबिन खिड़की से नीचे गिरती है और मर जाती है। उनके हाथों गलती से रॉबिन की मौत हो जाती है। रॉबिन की मौत से वो सब डर जाते हैं। केली तो डर के रोने लगती है। निक किसी बड़े को बुलाने जाने लगता है तो वेंडी उसे रोक लेती है और कहती है कि हमारी बातों में कौन यकीन करेगा कि ये एक एक्सीडेंट है, सबको लगेगा कि हमने ही उसे मारा है। वेंडी उन सब से प्रॉमिस लेती है कि इस हादसे के बारे में वो कभी किसी से कुछ नहीं कहेंगे। वो सब वहाँ से भाग जाते हैं, पर हम देखते हैं कि रॉबिन के बॉडी के पास किसी की परछाई पड़ी है, यानी तब उस वक्त वहाँ कोई और भी मौजूद था जिसने ये सब होते हुए देखा था। रात को पुलिस को उसकी लाश मिलती है। उसके पिता को लगता है कि किसी आदमी ने उसके साथ कुछ गलत करने के मकसद से यहाँ उसे लाया और मार दिया होगा, क्योंकि अब तक किसी को पता नहीं था कि रॉबिन कैसे मरी थी, सिवाय एक उस शख्स के जिसकी परछाई हमें दिखी थी। और अब कहानी 6 साल आगे बढ़ती है। रॉबिन के मौत से सबसे ज्यादा सदमा उसकी माँ वी को लगा था। उसके डेथ एनिवर्सरी पे उसके फैमिली वाले कब्र में फूल चढ़ाने आते हैं। यहाँ हम किम और एलेक्स को देखते हैं जो अब बड़े हो चुके थे। किम को देखने से ऐसा लगता है कि उसे कुछ खास दर्द नहीं था बहन को खोने का, मतलब जो हुआ था उस दर्द को वो भूलना चाहती थी। जहाँ उसकी माँ अपनी बेटी की याद में हमेशा रोती थी, वहाँ किम उसे और उस हादसे को भुलाना चाहती थी और एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी। एलेक्स और किम हाई स्कूल में पढ़ते थे, वहीं पर उनके पिता प्रिंसिपल थे। कुछ ही दिनों के बाद उनके यहाँ प्रॉम नाइट थी। उसी दिन वो अपने हाई स्कूल जाते हैं अपने डैड के साथ। उनके स्कूल में एक माली था जो बहुत ही सस्पिशियस था, जिसका नाम था साइक। किम कहती है कि यह आदमी हमेशा लड़कियों को घूरता रहता है और उनके लॉकर रूम के बाहर भी भटकता रहता है, पर उसके डैड को साइक पे ट्रस्ट था कि वो बुरा आदमी नहीं है। उसी हाई स्कूल में वेंडी, निक, केली और जूड भी पढ़ते थे। दूसरे दिन सुबह जूड को एक अननोन पर्सन फोन करता है जो बहुत ही डरावनी आवाज में उसे कहता है कि क्या तुम आज रात को मेरे साथ खेलने आओगी? पर जूड को लगता है कि ये हरकत उसके किसी दोस्त की है और वो उस फोन वाले आदमी को इग्नोर करती है, पर असल में वो कोई उसका दोस्त नहीं बल्कि किलर था जो एक एक करके उन 4 लोगों को कॉल करता है। वो जब केली को कॉल करता है तो वो डर जाती है और फोन कट कर देती है। वो अपने बॉयफ्रेंड ड्रू को उस फोन कॉल के बारे में बताती है। इसके बाद वो निक को कॉल करता है, पर निक कॉल नहीं उठाता क्योंकि उसे लगता है कि वो कॉल वेंडी का होगा। वो अपने डैड को बताता है कि वेंडी उसके पीछे पड़ी है कि वो प्रॉम नाइट पर उसे ले चले, पर निक को किम पसंद थी, वो उसे लेके जाने वाला था। निक अपनी पसंद के बारे में अपने डैड को बताता है। उसके डैड पुलिस थे, उनका नाम था मैकब्राइड। किलर अगला कॉल वेंडी को करता है। उसे लगता है कि निक ने उसे कॉल किया है, पर जब वो डरावनी आवाज
आवाज सुनती है तो उसे लगता है कि फोन पर उसके हाई स्कूल का लड़का ल्यू है और वो फोन रख देती है। यानी कोई भी उस कॉल को सीरियसली नहीं लेता। यहाँ निक के डैड जो पुलिस में थे, उन्हें पता चलता है कि रॉबिन के मर्डर के शक में उन्होंने जिस आदमी को तब अरेस्ट किया था वो अब अस्पताल से भाग गया है। 6 साल पहले उन्होंने लियोनार्ड मर्ज नाम के एक आदमी को रॉबिन के मर्डर के शक में अरेस्ट किया था। वो आदमी दिमागी तौर से पागल था, इसीलिए वो अस्पताल में था। पर सुबह वो अस्पताल से भाग गया और अपने साथ बचाव के लिए एक नर्स को भी भगा के ले गया था। इसी सिलसिले में जो डॉक्टर 6 साल पहले उसका इलाज कर रहा था उसे पूछताछ के लिए वहाँ बुलाया था। तभी मैकब्राइड को कॉल आता है कि उस नर्स की बॉडी मिली है। वो नर्स वहीं पर मरी पड़ी थी जहाँ पर रॉबिन की बॉडी मिली थी। किम और जूड अच्छी सहेलियां थी जो अपने प्रॉम नाइट को लेके बहुत एक्साइटेड थे और साथ में डिस्कस कर रहे थे। किम देखती है कि निक वेंडी के साथ बात कर रहा है और वेंडी उसे किस करती है। निक और वेंडी का पहले अफेयर था। बाद में निक ने वेंडी से ब्रेकअप कर लिया था, पर वेंडी अभी भी निक को छोड़ नहीं रही थी। किम बचपन से ही निक को पसंद करती थी। यहाँ मैकब्राइड उस जगह जाता है जहाँ उस नर्स की लाश मिली थी। उसे बहुत ही तड़पा के मारा था। मैकब्राइड और उस डॉक्टर को लगता है कि लियोनार्ड अब पुलिस और उस टाउन से बदला लेगा, इसलिए उसे जल्द से जल्द ढूंढ के अरेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ डांसिंग हॉल में किम डांस की प्रैक्टिस कर रही थी क्योंकि वो निक के साथ प्रॉम नाइट में परफॉर्म करने वाली थी। तभी वहाँ वेंडी आती है और वो उसे कहती है कि बहुत जल्द ही सब पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा, निक मेरे पास वापस आएगा। वेंडी किम से जल रही थी कि किम के लिए निक ने उसे छोड़ा था और वेंडी के बातों से हमें ऐसा लगता है कि वेंडी किम के साथ प्रॉम नाइट में जरूर कुछ न कुछ करेगी। यहाँ वो किलर उन सब की फोटो एक ईयर बुक में से फाड़ता है क्योंकि वो अब कत्लेआम करने वाला था। यहाँ कैंटीन में ल्यू किम को जबरदस्ती किस करता है। किम उसे पसंद नहीं करती थी, फिर भी वो उसके पीछे पड़ा था। ल्यू ने एक स्की मास्क पहना था। उसने ये मास्क इसीलिए पहना था कि किम ने एक बार उसे कहा था कि उसे उसकी शक्ल पसंद नहीं है। ल्यू एक मवाली और आवारा किस्म का लड़का था जो हमेशा किम को सताया करता था। कैंटीन में एलेक्स भी मौजूद था। जब वो देखता है कि ल्यू उसके बहन के साथ घटिया हरकत कर रहा है तो एलेक्स उसे मारने लगता है। तभी ल्यू के दोस्त भी एलेक्स को पीट देते हैं। तभी वहाँ एक प्रोफेसर आता है और उन दोनों को प्रिंसिपल के पास यानी एलेक्स के पिता के पास ले जाता है। सच्चाई जानने के बाद प्रिंसिपल ल्यू को सस्पेंड करता है और उसका मास्क डस्टबिन में फेंक देता है। यहाँ वेंडी निक को अभी भी मना रही थी, पर निक कहता है कि हमारे बीच जो कुछ भी था वो अब खत्म हो गया है, अच्छा होगा तुम भी सब भूल जाओ। निक के ऐसे कहने पर वेंडी बहुत ही आग बबूला हो जाती है और उसे किसी भी कीमत पर निक को वापस पाना था। यहाँ मैकब्राइड सोच रहा था कि वो खूनी लियोनार्ड अब फिर से किसी का खून तो नहीं करेगा, क्या वो अब किसी से किसी बात का बदला तो नहीं लेगा। यहाँ किम और निक घूमने आए थे जहाँ पर किम बहुत अपसेट फील करती है क्योंकि रॉबिन के मौत के बाद उसके मॉम और डैड उसे हर दिन याद करते रहते थे, इसलिए उसके घर का माहौल भी डिस्टर्ब था। किम भी उसे हर रोज मिस करती थी। ये सारी बातें वो निक को बता रही थी तो निक को उसका दर्द देखा नहीं जा रहा था। वो उसे कहता है कि मुझे रॉबिन के मौत के बारे में तुमसे कुछ कहना है। वो कहने की कोशिश करता है पर कह नहीं पाता। वो डर जाता है और उसे लगता है कि सच्चाई जानने के बाद किम मुझसे नफरत करेगी। दिल टूटने के बाद वेंडी ड्यू के साथ मिलके किम के साथ प्रॉम वाले नाइट कुछ गलत या बुरा करने का प्लान बनाती है कि जिसे किम का प्रॉम वाले नाइट पे मजाक बने और वो निक के साथ प्रॉम पे ना जा सके। टेनिस के बाद किम कैली के साथ फ्रेश होने जाती है जहाँ पर वेंडी भी मौजूद थी। वेंडी के लॉकर के डोर पे उसकी फोटो लगी थी जो ईयर बुक से काटी हुई थी। ये देख के वेंडी वहाँ से गुस्सा होके चली जाती है। उसे लगता है कि यह हरकत जरूर किम ने की होगी, पर उसके जाने के बाद उस रेस्ट रूम के कमरे का मिरर टूट जाता है जो बाहर के रूम में था। केली और किम उसे देखने जाते हैं तो वहाँ पे कोई नहीं होता। उस मिरर में से एक कांच का पीस गायब था। वो बाहर भी जाके देखते हैं, उन्हें कोई नजर नहीं आता। पर जब किम वहाँ से जाने लगती है तो वहाँ पर साइक उसे नजर आता है जिसे देख के वो डर के वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद किम प्रॉम नाइट की तैयारी करने हॉल जाती है जहाँ उसका भाई एलेक्स भी मौजूद था। वो निक के साथ रात को क्या क्या और कैसे करना है इसकी रिहर्सल कर रही थी। वहाँ पर वेंडी और ल्यू भी थे जो उन्हें देख रहे थे क्योंकि उनके लिए जानना जरूरी था कि निक और किम रात को क्या क्या करने वाले हैं। इस हिसाब से उन्हें प्लान करना था। निक और किम का पहले बुके दे के वेलकम करना था और फिर इसके बाद उनका डांस था। उनके डांस के बाद प्रोग्राम शुरू होने वाला था, यानी सब लोगों का डांस। पर पहले डांस करने का हक
आज की रात किम और निक का था। किम गर्ल्स टेनिस टीम की अच्छी खिलाड़ी थी और निक हमेशा हाई स्कूल में अच्छे नंबर लाता था, इसलिए वो दोनों हाई स्कूल में फेमस थे। इसलिए इस साल प्रॉम नाइट में प्रॉम क्वीन और प्रॉम किंग बनने का मौका उन दोनों को मिला था। यहाँ पर हमें साइक दिखता है जो कांच के टुकड़े साफ कर रहा था। साइक का किरदार इस फिल्म में बहुत ही सस्पिशियस दिखाया है। जूड और केली को अपने लॉकर रूम में उनकी फोटो मिलती है, जैसे कि वेंडी को मिली थी। वो दोनों हैरान थे कि किसने उनकी फोटो फाड़ के यहाँ लगाई होगी। यहाँ मैकब्राइड पुलिस को स्कूल के आसपास का एरिया डबल चेक करने को कहता है कि कहीं लियोनार्ड फिर से किसी को मार ना दे। शाम को वेंडी ल्यू को फोन करती है और उसे पूछती है कि सारी तैयारी हो गई। मैं चाहती हूँ कि किम आज की रात कभी नहीं भूले। यानी वेंडी और ल्यू ने मिलके किम की प्रॉम नाइट खराब करने का प्लान बनाया था। आज रात प्रॉम नाइट पे किम की माँ भी आने वाली थी, तो वो और उसके डैड पहले चले जाते हैं। किम और एलेक्स दोनों पार्टी के लिए तैयार हो रहे थे, तभी दरवाजे पर निक आता है किम को ले जाने के लिए। वो घर में रॉबिन की तस्वीर देखता है और उस दिन को याद करके दुखी होता है। बाद में वो दोनों मिलके प्रॉम नाइट के लिए जाते हैं। यहाँ वेंडी भी तैयार होके बैठी थी, वो ल्यू के साथ जाने वाली थी। तभी ल्यू उसे पिकअप करने आता है और साथ में अपने दो दोस्तों को भी लाता है। वैसे तो वेंडी को भी ल्यू पसंद नहीं था, वो बस किम को सबक सिखाने के लिए ल्यू के साथ मिलकर प्लान बना रही थी, क्योंकि उसे कुछ भी करके निक चाहिए था। यहाँ हम कॉलेज देखते हैं जो डांसिंग हॉल को छोड़ के सब जगह सन्नाटा था और कुछ दरवाजे पे ताला था। पार्टी हॉल में सब स्टूडेंट नाच रहे थे। वहाँ निक और किम पहुँचते हैं और बाद में जूड भी आती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। वहाँ पर मैकब्राइड भी था और किम के मॉम डैड भी मौजूद थे। किम अपने डैड के साथ कुछ देर डांस करती है और उसकी माँ हमेशा की तरह परेशान और दुखी थी। तभी वहाँ पर वेंडी और ल्यू आते हैं। तभी उन्हें देख के किम निक को कहती है चलो हम उसे दिखाते हैं हम क्या कर सकते हैं। जिसके बाद किम और निक एक साथ डांस करते हैं और सारा माहौल बन जाता है। सब स्टूडेंट उनका डांस एंजॉय करते हैं, बस एक वेंडी को छोड़ के। उनके डांस के बाद सब स्टूडेंट भी डांस करने लगते हैं। यहाँ चेंजिंग रूम में केली के साथ उसका बॉयफ्रेंड ड्रू फिजिकल होने की कोशिश करता है, पर केली उसे ज्यादा नजदीक आने नहीं देती, तो ड्रू वहाँ से चला जाता है और उसे ब्रेकअप कर लेता है। ये बात केली को बहुत बुरी लगती है, पर तभी वहाँ पे कोई आता है और केली का गला काट कर उसे मार देता है। उस किलर ने उसी तरह का मास्क पहना था जो ल्यू ने पहना था। और अब बारी थी जूड की। वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसकी वैन में थी। किलर उन्हें छुप के देख रहा था। उसे मौका चाहिए था ताकि वो जूड को भी मार सके। वो वैन से कुछ देर बाहर आते हैं पर फिर से अंदर चले जाते हैं, क्योंकि जूड को वहाँ किसी की आहट महसूस होती है। तभी किलर वैन के पास जाके वैन का दरवाजा ओपन करता है तो जूड पीछे की तरफ गिर जाती है और किलर उसे भी मार देता है उसका गला काट के। वो जूड के बॉयफ्रेंड को भी मारने लगता है, पर वो गाड़ी वहाँ से भगाने लगता है। उसी बीच वो गाड़ी पहाड़ी से नीचे गिर जाती है, जिससे उस लड़के की भी मौत हो जाती है। अब बस किलर के 2 टारगेट बचे थे। यहाँ वेंडी और ल्यू आपस में बहस कर रहे थे, क्योंकि वेंडी कहती है कि मैं किसी को फिजिकली हर्ट करना नहीं चाहती। यानी ल्यू का कुछ ऐसा प्लान था कि वो निक को मारना चाहता था। इसके बाद वेंडी रेस्ट रूम में चली जाती है और वहाँ की लाइट चली जाती है। तभी किलर वहाँ आके उस पे हमला करता है, पर उस हमले से वो खुद को बचा लेती है और बाहर की तरफ भागने लगती है। वो भागते हुए कॉलेज के बाहर जाना चाहती थी, पर कुछ दरवाजों पर ताले लगे थे, तो वो दूसरी तरफ भागती है। किलर उसका पीछा करके उसे मारने आता है। वो बार बार खुद को बचाती है, कभी वो कैंटीन में छुपती है तो कभी गाड़ी के सीट पे। फिर भी किलर पीछा करके उस तक पहुंच जाता है। वो कॉलेज के स्टोर रूम में जाके छुपती है। वो किलर भी वहाँ आके उसे ढूंढने लगता है, पर तभी वेंडी के सामने केली की बॉडी गिरती है, जिसे देख के वो डर के स्टोर रूम से बाहर आती है। पर दरवाजे पर किलर मौजूद था। वो दरवाजा खोलते ही किलर उसे कुल्हाड़ी से मार देता है। यहाँ पुलिस ऑफिसर आके मैकब्राइड को बताता है कि उन्होंने लियोनार्ड को पकड़ लिया है, जो टाउन छोड़ के भाग रहा था। ये न्यूज सुन के मैकब्राइड भी खुश होता है कि अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, पर उन्हें तो पता ही नहीं था कि किलर हाई स्कूल में मौजूद है और अब अगला नंबर उसके बेटे का ही है। अब निक और किम पार्टी हॉल में क्राउन पहनकर तैयार होते हैं, क्योंकि वो दोनों साथ साथ स्टेज पे वॉक करने वाले थे। पर ल्यू अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्लान बनाता है कि वो निक को बेहोश करके खुद क्राउन पहन के स्टेज पे जाने वाला था। उसके दोस्त निक को मार के उसे बेहोश करके उसे बांध देते हैं और वो खुद निक की जगह बैक स्टेज पे खड़ा रहता है। वहीं पर किलर आके उसका सर
सर धड़ से अलग करता है। किलर को मारना था निक को, पर मर जाता है ल्यू। उसका सिर लुढ़कते हुए स्टेज पे आता है सबके सामने। वो नजारा देख के सब स्टूडेंट चीखते हुए घबराते हुए वहाँ से भागने लगते हैं। पूरा हॉल खाली हो जाता है। किम निक को ढूंढ लेती है और उसे छुड़ाती है, पर किलर को जब पता चलता है कि निक तो मरा ही नहीं, तो वो फिर से उसका पीछा करता है। किम निक को बचाने के लिए किलर से लड़ती है, पर किलर उसे बार बार दूर धक्का देता है। इसी बीच किलर की कुल्हाड़ी नीचे गिर जाती है। मौका देख के किम वो कुल्हाड़ी उठा लेती है और किलर के सर पे जोर से एक वार करती है, पर किलर की आंखें देख के वो उसे पहचान लेती है। किलर वहाँ से भागने लगता है तो वो भी उसके पीछे जाती है। किलर को बहुत गहरी चोट आई थी, जिसे वो आगे जाके गिर जाता है। तब तक वहाँ पुलिस भी आती है। किम किलर से लिपट कर रोने लगती है। वो किलर कहता है कि मैंने देखा था, मैं उस वक्त वहाँ मौजूद था, उन्होंने उसे मारा था। जब वो मास्क उतारती है, हम किलर के रूप में एलेक्स को देखते हैं। एलेक्स अपनी बहन रॉबिन की मौत का बदला ले रहा था, क्योंकि एलेक्स वहीं पर था जब वो सब हादसा हुआ था और वो सब वहाँ से भाग गए थे। वो उसकी ही परछाई थी जो रॉबिन के पास पड़ी थी, जो हम व्यूवर्स देखते हैं। वो उसकी याद में रोते हुए मर जाता है और किम भी रोते हुए हमें दिखती है, क्योंकि अब उसके भाई बहन दोनों ही मर चुके थे। एक सैड एंड पे ये मूवी आके खत्म हो जाती है। मूवी में हमारा कंफ्यूजन बढ़ाने के लिए साइक जैसा कैरेक्टर ऐड किया है, जिससे हमें लगे कि ये किलर हो सकता है। लियोनार्ड नाम का कैरेक्टर, जिसका चेहरा भी नहीं दिखाया, ऐसा कैरेक्टर भी स्टोरी में मौजूद है, क्योंकि हमें लगे कि किलर एलेक्स नहीं बल्कि कोई और है और हम गेस ना कर पाए कि आखिर किलर कौन है। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल मूवी गैलेक्सी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग मजेदार मूवीज के लिए देखते रहिए मूवी गैलेक्सी। मिलते हैं अगले वीडियो में।